हेलो भाइयों। जैसे कि आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे और ये मेरा थर्ड वीडियो आने वाला है, तो मैं आपको इसमें भी कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और नई नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि क्या रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से लेना चाहिए और हमको अपने माइंड को किस तरीके से सेटअप करना है और माइंड के हिसाब से ही चलना है, ना कि मार्केट के हिसाब से। हमें मार्केट के हिसाब से कभी नहीं चलना, हमको पहले अपने आप के अंतर आत्मा से खुद से जीतना होगा, तभी हम उस मार्केट से लड़ सकते हैं। हमें मार्केट से फाइट नहीं करना, हमें अपने आप से फाइट करना है। यदि हम अपने आप में जीत पा रहे हैं तो समझो कि मार्केट तो यूं चुटकियों में जीत लेंगे। पैसा ही पैसा, मार्केट में इतना अथाह पैसा है कि हमको उस एक बूंद, एक जिस तरीके से समुद्र में जल भरा हुआ उससे एक लोटा या एक लोटा बस करके एक गिलास पानी लेना है, इसी तरीके से मार्केट में अथाह पैसा है। हमको कुछ नहीं ज़्यादा करना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और उससे ही पैसा बनेगा। हमको क्या करना है कि हमको पहले अपने माइंड से जीतना है, अपने अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करना है। हमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं, हमें अपना सेटअप बनाना है। सेटअप आ रहा है उससे ट्रेड लेनी है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को इस बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि किस तरीके से फॉलो करना है, कैसे फॉलो नहीं करना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ रिस्क मैनेजमेंट होते हैं। आज मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट लेना है, कैसे नहीं लेना है। तो हमको सबसे पहली बात यह है कि हमको कुछ मार्केट में, यदि कोई अप ट्रेंड में, यदि मार्केट अप के लिए भाग रहा है तो अप ट्रेंड में ही हमको लेना है, ना कि डाउन ट्रेंड में। ठीक है ना। ये पहले एक गलती आपको ये करना है कि आपको कभी भी मार्केट के अपोजिट नहीं जाना है। एक गलती ये होगी, ठीक है ना। और हमेशा ओनली वन लॉट से ही आपको करना है। ठीक है। आपको यदि मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई बिगनर है या कोई एक साल या फिर 6 महीने, 30 दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते ऐसे शुरुआत कर रहा है, तो आपको हमेशा ओनली वन लॉट से ही स्टार्टिंग करना है। यदि कोई मेरी तरह बिगनर है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग का एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप पेपर ट्रेडिंग डालेंगे तो मिल जाएगा। उससे क्या होगा, नहीं तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन की, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग में कीजिए, उसमें कुछ मनी मिल जाती है। तो उससे आप क्या करते हैं, उस मनी को यदि आप ग्रो कर पा रहे हैं 1 महीने में थोड़ा बहुत, तो आप रियल मनी से आप लेमन एप्लीकेशन में आ सकते हैं या धन ऐप में आ सकते हैं, आप ग्रो में आ सकते हैं, एंजल मनी में आ सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले आप मनी को ग्रो करना स्टार्ट सीखिए और पहले अपने माइंड से लड़ना सीखिए कि मुझे मल्टी बार ट्रेडिंग नहीं करना है, मल्टीपल टाइम एग्जिट पुट नहीं करना है। मार्केट को जाने दो, कहीं पे जा रहा है जाने दो, हमें क्या, हमारा सेटअप बनेगा तभी लेंगे। तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि हर एक कैंडल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किससे कैंडल हो गए, कुछ सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। बट मैं अभी आपको कुछ रिस्क मैनेजमेंट बताना चाहता हूँ कि आपको ओनली वन लॉट से खेलना है। वन लॉट से ट्रेडिंग करने के बाद और हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगा कर ही करना है। आपको सेटअप ऐसा बनाना है कि जहाँ से हमारा लॉस तो कम निकले बट प्रॉफिट हाई ज़्यादा निकले, तभी आपको एंट्री लेना है। ये आपको माइंड में बिठाना ही पड़ेगा। और नंबर 2, आपको डेली 2 ट्रेड लेना है, या प्रॉफिट हो या लॉस हो तो बंद कर दो, यदि प्रॉफिट हो तब भी बंद कर दो। ये नहीं कि आपने प्रॉफिट हो गया तो चलो और थोड़ा सा मार्केट को देखते रहोगे ना, तो मार्केट आपको बुला लेगा कि आओ फिर से एग्जिट करो, एंट्री करो, तो आपको क्या होगा, उससे लॉस हो सकता है। ठीक है। कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग का मतलब कि आपको मल्टी बार, एक बार एंट्री एग्जिट किया, लॉस हो रहा तो चलो कट कर दो, फिर से नहीं थोड़ा सा मार्केट अप गया तो फिर लेना है, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए ना। ऐसा करने की कोई सलाह देगा ना, तो मैं सलाह दे रहा हूँ। ठीक है। तो आपको पहले अपने माइंड में सेटअप बनाना पड़ेगा कि मुझे 1 मंथ तक आपको डेली कॉपी में लिखना पड़ेगा स्टेप कि आज मुझे क्या करना है। हमेशा आप एक विजन बनाकर लिखिए कि मुझे आज 2 ट्रेड लेनी है तो लेनी, इतना लॉस हो रहा है तो मुझे बंद कर देना है, नहीं करना है। ठीक है ना। तो आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और कब हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगा कर रखना है और एक टारगेट पॉइंट बनाना है कि यहाँ तक टारगेट है हमारा। जैसे इतना टारगेट आज का डन होता है 2 ट्रेड में,
तो ठीक है, नहीं होता लॉस होता है तो ठीक है। इतना लॉस यदि मेरा हो गया, हम 10-15 हज़ार रुपये डालेंगे तभी आप निफ्टी में कोई एक प्लॉट ले पाएंगे। और मैं सबसे अच्छी एक चीज़ बात बताऊंगा आपको, बताना चाहता हूँ कि आप यदि कोई भी यदि आप परचेस करना चाहते हैं, यदि कोई कि हाँ मुझे अप के लिए लेना है या डाउन के लिए, तो मैं हमेशा आपको आइटम के लिए सजेस्ट करूँगा। आइटम ये होता है कि जो यदि मार्केट जहाँ पे चल रहा है वो OTM होता है, एट द मनी इन द पॉइंट, ठीक है। तो आपको हमेशा 150 रुपये से जो ज़्यादा है या 150 या तो 150 से ऊपर है उसी को ही आप लीजिए। पुट के लिए लेना है तो भी 150 से ऊपर हो, यदि आपके लिए लेना है तब भी 150 से ऊपर, डाउन के लिए है तब भी 150 से ऊपर ही लेना चाहिए, प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि यदि आपको मार्केट वहीं पे ही अप डाउन यदि थोड़ी देर मार्केट करता है तो आपका लॉस भी कम होगा और आपका टाइम डिके भी नहीं करेगा, ठीक है। और कभी भी जो सस्ते होते हैं आप उनमें कभी भी मत पड़िएगा। सस्ते में आपको लगता है कि मेरे पास 15,000 पड़ा हुआ है तो मैं सस्ते में आपको 1-2 लॉट और ज़्यादा ले सकता हूँ। उससे क्या होगा कि आप सस्ते में 1-2 लॉट ले लेंगे पर आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा और आपका लॉस भी यदि हो रहा है तो और लॉस ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या है, आपको ही नुकसान होगा, ठीक है। प्रॉफिट यदि आपको लगेगा कि मार्केट मेरी साइड भी जा रहा है तब भी वो बढ़ेगा, मार्केट तो बढ़ेगा आपकी साइड, बट वो उस प्राइस जो डिके हो चुका है उसका मनी जो है वो प्राइस नहीं बढ़ेगा, तब भी आपका लॉस होगा। इसीलिए हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो 150 रुपये से ज़्यादा है उसका ही हमेशा आप सिलेक्शन कीजिए, उसके लिए या खुद के लिए। यदि और आपको एक विजन बनाना है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपको बताऊँगा कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, कैसे आपको फाइंड आउट करना है, तभी आप वहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद कुछ कैंडल्स के बारे में बताऊँगा, कुछ इंडिकेटर के बारे में बताऊँगा। यदि 2-3-4 चीज़ें यदि आपको पता चल रही हैं कि है मार्केट यहाँ से अप जा रहा है या तो डाउन जा रहा है, तभी आप वहाँ पे 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और मार्केट का टारगेट फिक्स कीजिए। यहाँ तक जाएगा तो आपको डेफिनेटली जाएगा। यदि दिन में यदि 2 बार करोगे ना तो एक बार 2 लगातार 2 बार या फिर एक बार आपको जरूर प्रॉफिट देकर ही जाएगा मार्केट। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार लॉस होगा, कभी ना कभी तो लॉस तो देखो सबको होता है, चाहे बड़े बड़े टाटा हो, अंबानी हो, बिजनेसमैन कई भी हैं सारे, ठीक है। यदि ऐसा लगता ना इतना आसान होता ना मार्केट, तो वो क्या करते अपने 2-3 जैसी कंपनियां चलाते ना, ऐसे लड़कों को बैठाते ट्रेडिंग कराते, सुबह 10 से 11, 12, 3-4 घंटे आराम से पैसे छापते, आराम से एंजॉय करते। बट इतना आसान नहीं है मार्केट, ठीक है। इसके लिए आपको एक रूल बनाकर रखना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी हर एक कैंडल के बारे में, हर एक रेजिस्टेंस के बारे में, सपोर्ट के बारे में और प्राइस के बारे में, लिक्विडिटी, सब चीज़ों के बारे में आप एक डेली नोट्स बनाइए। मैंने आज ये पढ़ा और मार्केट को चार्ट को डेली देखना स्टार्ट कीजिए कि ये चीज़ कहाँ पे बन रही है, उसी हिसाब से आप एंट्री एग्जिट पॉइंट डिसाइड कीजिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में कि किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, तो उसी हिसाब से आप भी सोचने की क्षमता डेवलप करेंगे और एंट्री एग्जिट का लेना स्टार्ट करेंगे। और मैं भी यही चीज़ करता हूँ कि डेली पहले एक नोट्स बनाता हूँ, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, कितना स्टॉप लॉस होगा, कितना टारगेट होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कभी भी जीरो ट्रेड के चक्कर मत पड़िएगा कि मैं 1-2 रुपये का है तो मैं इतनी सारी क्वांटिटी ले लेता हूँ, चलो थोड़ी देर मार्केट लग गया। वो कभी कभार होता है, 1 महीने में 1 बार होता है, ठीक है ना। तो आपको इस जीरो ट्रेड में कभी नहीं चक्कर में पड़ना है। और नंबर 2, BTS की ट्रेड के चक्कर में पड़ना कभी कि आज मार्केट क्लोज होने वाला, चलो मैं कल के लिए ले लेता हूँ, ये कभी भी, ये भी बहुत ज़्यादातर यदि 10 में से 8 बार तो लॉस कराएगा, 2 बार ही प्रॉफिट कराएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आपके बहुत चांस है लॉस होने के, ज़्यादातर चांस है लॉस होने के, क्योंकि मार्केट या तो 100-200 पॉइंट अप गया आपके साइड एंट्री करने के बाद तभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस ही होगा। यदि वहीं पे भी खुल गया तब भी लॉस होगा, यदि उससे डाउन खुला तब तो लॉस होना ही होगा। और नंबर 3, कभी भी आपको बिग लॉस नहीं लेना है, या तो यदि आपको बिग लॉस होता है नहीं लेना है, मतलब लॉस करना ही नहीं है। यदि आपके पास 15,000 कैपिटल है तो आपको यदि आज 2,000 रुपये का मायने दिख रहा है, आपको लगेगा कि मैं क्यों लॉस लूँ, मैं थोड़ी देर और रुकता हूँ, कवर हो जाएगा, नहीं,
लग रहा है लॉस, निकल जाओ वहाँ से, कल के लिए बचा लो पैसा। यदि कल के लिए नहीं बचाओगे, कल अच्छा मार्केट मूव कर गया तो आपको लगेगा कि मैं यदि बचा लिया होता तो कल मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। जैसे कि यहाँ देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, तो यहाँ से टिके करते करते देखो कितना तेज़ी से फॉल किया। यदि पैसा आया होता आप सभी लोगों ने तो देखिए अच्छा खासा मिल जाता, पर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा कैपिटल बचा कर रखो। ओनली 15,000 है तो 2,000 रुपये का रिस्क लो डेली। मैं तो चाहता हूँ कि ओनली 15 पॉइंट का ही लो। 15 पॉइंट अपना 650 एक प्लॉट से गिरना है तो आप एक प्लॉट से कीजिएगा, तो 650 1300 रुपये, 1300 का लॉस लीजिए। यदि प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं तो लॉस अगले दिन के लिए ऐसे बचाओ। ऐसे क्या करोगे, डेली करना है आपको। 15,000 रुपये तो वो ओनली 1 मंथ तक कैसे भी करके आपको जाना है। यदि 1 मंथ के बाद यदि आपको वहाँ प्रॉफिट दिखता है 15 से 20 हो गया, 25 हो गया, तब समझो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं तो आप अभी डालोगे 2-4 दिन करोगे फिर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। और हमेशा आपको आईटीएम के बारे में तो बता दिया कि आईटीएम पर ही लेना, जो 150 से अब प्राइस उसी का ही सिलेक्शन करना है, और ठीक है ना। हाँ, हमेशा चार्ट के बेस में नहीं रहना है, ट्रेंडिंग को हमेशा फॉलो करना है आपको। मार्केट हमेशा ट्रेंड ही फॉलो करता है। इससे क्या है, यदि आप चार्ट के लिए अच्छे खासा जा रहा है, और 9 MA और 20 MA के बारे में भी एक न्यू वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे फॉलो करता है, इस ट्रेंड को कैसे फॉलो करता है मार्केट, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि एक लॉट से करना है, ठीक है, तो कभी भी और हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर करना है। नंबर 2, कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। नंबर 3, अपने माइंड से सोचकर हमेशा एक विजन बनाकर आपको करना है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पेपर ट्रेडिंग में अच्छा करने लगे, तभी आप यहाँ पे आइए रियल मनी लेकर, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, यदि आप जॉब कर रहे हो तो उसको कभी छोड़ें नहीं, पहले जॉब के साथ साथ ही ये करें ये। और आपको कभी भी लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि आपका खुद का पैसा है तभी आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, ठीक है ना। इससे क्या, सॉरी भाइयों, ठीक है ना। तो आपको अपने जो रियल मनी है कुछ बच रही है तो उसी को ही आप पहले इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से कीजिए। हमेशा पहले से रूल बनाना है, फॉलो करना है, रोज़ की स्ट्रेटजी लिखना है, कैसे क्या किया, आज कहाँ पे मार्केट था, कैसे किया, कहाँ पे एंट्री ली, कहाँ पे एग्जिट किया, ऐसे सारी चीज़ें डेली लिखना है। ओनली 2 बार ही ट्वीट कीजिए, मेरा यही मानना है, यही कहना है। चलो थैंक यू भाई। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और जो कमेंट में ही बताइए कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है और क्या चीज़ें सीखना है, तो मैं आप उसी से आगे उसी लेवल वीडियो बना कर लेकर आऊँगा। चलो ठीक है भाई, ओके, बाय बाय। से भरा हुआ है, इसमें आपका जख्मी